नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। भारतीय संस्कृति में हमेशा जरूरतमंदों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, बोले रामनाथ कोविंद। अहमदाबाद विस्फोट के 3 दोषियों का दावा, दी गई थी झूठी गवाही। बिहार में क्रिकेट के हालात पर बरसे सबा करीम, कहा बिल्कुल बाहर नहीं। आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया किसान ऐप, किसानों को मिलेगी ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी। ऋतिक रोशन ने फरहान अख्तर की शादी में किया सेनोरिटा गाने पर डांस, फैंस ने बताया इसे होलसम। अमेरिका में लोगों से खचाखच भरे बीच पर हादसा, आसमान से सीधे समुद्र में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। अमेजॉन और रिलायंस के बीच जंग अब पहुंची क्रिकेट के मैदान तक। आईपीएल के टेलीकास्ट राइट्स को लेकर होगी टक्कर। यूपी के हाथरस में बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर, पोलिंग बूथ के पास घर में मिली डेड बॉडी। नौसेना अध्यक्ष ने की राष्ट्रपति के फ्लीट की तैयारी समीक्षा। कानपुर में हिजाब हटवाने पर विवाद, झांसी में सपा भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, कई घायल। अमेरिका नाटो से खफा यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले, क्या हम पर रूसी हमले का इंतजार है, एक्शन क्यों नहीं लेते। मायावती की अपील, लोगों से रोजगार के झूठे वादे करने वाले सत्ताधारी दल को सरकार से बाहर करे। शिवराज ने अखिलेश को बताया औरंगजेब, पूछा अहमदाबाद बम विस्फोट से जुड़े सैफ से क्या है संबंध। एक्टर राजकुमार राव ने पत्नी पत्रलेखा के साथ शेयर की प्यारी तस्वीर, बर्थडे की दी खास शुभकामनाएं। यूक्रेन राष्ट्रपति का पुतिन को प्रस्ताव, कहा जगह आपकी, आइए साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, लोकायुक्त नियुक्त करने की उठी मांग। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ कोरोना पॉजिटिव, पहले से जारी बयान में कहा गया उनमें हल्के लक्षण काम करती रहेंगी। कोरोना महामारी के दौर पर बढ़े बेटिकट यात्री, पिछले 9 महीनों में 1.78 करोड़ यात्रियों पर लगा जुर्माना। धार्मिक चिन्हों को स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म से जोड़ना ठीक नहीं, बोले पीयूष गोयल। ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में चीनी लड़ाकू विमानों ने फिर की घुसपैठ, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। कर्नाटक में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचने पर 58 छात्राएं निलंबित, 15 के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष बाद फर्जी एनकाउंटर मामले में 18 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। बंगाल में अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। शाहरुख खान को कोर्ट में बुलाने पर जज साहब ने ली चुटकी, रईस के प्रमोशन में भगदड़ का केस। राजस्थान में आरएएस मेंस 2021 परीक्षा को स्थगित करने की मांग तेज, आंदोलन स्थल पर पहुंचे सांसद और विधायक। अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा पूर्वोत्तर भारत। सामंथा की फिल्म शकुंतलम का फर्स्ट लुक कल होगा रिलीज, राजकुमारी की भूमिका में आएंगी नजर। आईपीओ के बाद बदल जाएगा एलआईसी का बिजनेस प्लान, निजी कंपनियों के लिए खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आंध्र प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के हंगामे के बाद झुकी सरकार, वेतमान में किया संशोधन, आदेश जारी। रायपुर कृषि विश्वविद्यालय में मसाला बीज पर शोध, मसाला बीज की खेती से आत्मनिर्भर बनेंगे छत्तीसगढ़ के किसान। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भेजे गए नए डॉक्टर, सरकार ने डॉक्टरों को दी संविदा नियुक्ति। बस्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में 46 की पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में आई गिरावट, 13 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम। जशपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली। मुंगेली के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय के छात्रों ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, खोजा एस्टेरॉइड। सूरजपुर में किसानों की बीमा राशि में घपला, मुख्य आरोपी फरार, पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ। धमतरी में पुलिस ने 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और मंत्री साधन पांडे का निधन, ममता बनर्जी ने जताया शोक। चारा घोटाले में प्रियंका गांधी के ट्वीट पर सियासी घमासान, नीतीश ने कांग्रेस की समझ पर उठाए सवाल। अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जालसाजी के आरोप में एफआईआर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, चीन के साथ नाजुक दौर में रिश्ते, सीमा के हालात ही तय करेंगे संबंध। जंग की आहट के बीच भारत ने अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की दी सलाह। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने दी भारतीय टीम को सलाह, कहा अपने नहीं देश के लिए खेलो। असम के बेकाजन बाजार इलाके में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया जीत का दावा, कहा इस बार पंजाब से कांग्रेस का सफाया तय। हरदोई के बाद उन्नाव में भी सपा पर जमकर बरसे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, डोडा से लश्कर का एक आतंकवादी गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे से मिले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटे विपक्षी दल। बीजेपी एआईएडीएमके ने डीएमके पर लगाया वोटर्स को घूस देने का आरोप, मामले की जांच जारी। चुनाव ऑब्जर्वर ने जब्त की सोनू सूद की कार, एक्टर को दिए घर में रहने के निर्देश। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।